नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। एक महामारी कोरोना जिसकी चपेट में सारी दुनिया आ गई, उसके खिलाफ जंग अभी भी जारी है। तो आइए देखते हैं कि 2020 में किस तरीके से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ी गई। चीन के वुहान शहर से फैला कोरोना वायरस भारत समेत पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर के 190 से ज्यादा देश इस वायरस की चपेट में आ गए। इस वायरस को पूरी दुनिया में फैलने में 3 महीने भी नहीं लगे और भारत में भी वायरस ने अपने पैर पसार लिए। केरल में 31 जनवरी को कोरोना वायरस के पहले मामले की पुष्टि हुई। 22 मार्च तक भारत में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 500 हो गई। कोरोना के फैलने की रफ्तार को देखते हुए इस वायरस से जंग के लिए सरकार ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। हालांकि लॉकडाउन से पहले 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया, जिसके बाद पीएम मोदी ने 24 मार्च को 21 दिनों के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। इस दिन से ट्रेन, फ्लाइट्स और यातायात के सभी साधनों पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। ऐसा पहली बार हुआ जब रेलवे सेवाएं इतने दिनों के लिए पूरी तरह से बंद की गई। 21 दिनों में कोरोना से जंग मुश्किल लगने लगी तो 14 अप्रैल को फिर से देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाकर 3 मई करने का फैसला किया गया और नियमों में और सख्ती की गई। क्षेत्रों को कोरोना के केसों के हिसाब से रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांट दिया गया। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने जैसे नियमों को और सख्त किया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। कोरोना से जंग में डॉक्टर, पुलिस, मेडिकल स्टाफ ने कोरोना वॉरियर्स के रूप में बड़ी भूमिका निभाई। बड़ी संख्या में कोविड अस्पताल तैयार किए गए। स्टेडियम से लेकर स्कूलों और ट्रेनों के कोचेस से लेकर खाली मैदानों में इमरजेंसी कोविड अस्पताल बनाए गए और बड़ी संख्या में बेडों की व्यवस्था की गई। अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों ने दिन रात एक कर मरीजों को ठीक करने की कोशिश में लगे रहे और लगातार कोरोना से जंग लड़ी। इस जंग में कई डॉक्टर्स जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन कोरोना से जंग नहीं रुकी। लॉकडाउन के लगातार बढ़ते दिनों को देखते हुए लोगों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया। पैसों की किल्लत और खाने की कमी ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं और लोगों ने पैदल ही अपने प्रदेशों की ओर जाना शुरू कर दिया। सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लोग पलायन करने लगे। लॉकडाउन में पलायन का ये दौर सबसे दर्दनाक था, जब लोग भूखे प्यासे और पैदल ही परिवार संग अपने गांवों और घरों की ओर निकल पड़े। इस दौरान कई लोगों की मौत हो गई। इनमें बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांग भी शामिल थे। कोरोना से इस जंग में आम लोगों से लेकर खास तक कोरोना वॉरियर्स के रूप में नजर आए। पलायन कर रहे लोगों तक खाना पहुंचाना, उनके घर जाने से लेकर पहनने ओढ़ने तक का इंतजाम किया और देश भर की कई जगहों पर लोग गरीबों की मदद के लिए सड़कों पर उतरे। इंसानियत की नई तस्वीरें सामने आने लगी, जिसमें एक्टर सोनू सूद सबसे बड़ा नाम बनकर उभरे, जिन्होंने लॉकडाउन में मजदूरों की लगातार मदद की और उन्हें घरों तक पहुंचाया, खाने पीने का इंतजाम तक किया और रियल हीरो के तौर पर उभर गए। कोरोना से जंग में केरल की स्वास्थ्य मंत्री और पेशे से टीचर के शैलजा की भी दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने भारत में कोरोना के दस्तक से पहले ही इस महामारी को लेकर काफी जानकारी जुटाई और कोरोना के खिलाफ पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी। इसी का नतीजा रहा कि शुरुआत में 3.5 करोड़ की आबादी वाले केरल में सबसे कम मामले सामने आए। हालांकि तब तक कोरोना पूरे देश में तेजी से फैल चुका था। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए घबराए हुए लोग भारी संख्या में पलायन करने लगे, जिसके बाद बड़ी संख्या में पलायन को देखते हुए सरकार ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजिंग को ध्यान में रखते हुए लाखों लोगों को उनके प्रदेशों तक पहुंचाया। सरकार ने ऐसे में गरीबों तक मुफ्त राशन भी पहुंचाया, जिससे कोई भूखा ना रहे। 17 मई को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। 30 मई को देश भर में लॉकडाउन के 5वें चरण की घोषणा की गई, जिसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई और लोगों को कुछ छूट मिलने लगी। नियमों के साथ लोगों को बाहर आने जाने की अनुमति मिलने लगी। कोविड पास लेकर लोग एक जिले से दूसरे जिले में जाने लगे। अब दुनिया भर में कोरोना के 7 करोड़ से ज्यादा केस है और 17 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि रिकवरी रेट में भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 है। अकेले भारत में कोरोना के केस 1 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं।
जिनमें 9.5 करोड़ से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जंग के लिए देश दुनिया के वैज्ञानिकों ने इसकी वैक्सीन पर दिन रात रिसर्च की और आखिरकार कुछ देशों ने सभी ट्रायलों को पार कर कामयाबी भी हासिल की और अब कुछ वैक्सीन इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लोगों को दी जानी भी शुरू कर दी गई हैं। भारत में भी कोरोना वैक्सीन को लेकर 3 स्वदेशी वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है। इसमें भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जाइडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी का ट्रायल चल रहा है। हालांकि अभी वैक्सीन को लेकर पूरी तरह से कोई उम्मीद नहीं जगी है, लेकिन वैक्सीन कंपनियों का कहना है कि भारत में बन रही वैक्सीन का जनवरी के आखिरी में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। तो 2021 में भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी रहेगी। सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें। 2021 की आपको ढेरों शुभकामनाएं।